अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इद्रिस बलोच और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक्स। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की गुत्थी को सुलझाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और बीसीसीआई के कुछ ऑफिशियल्स की आज मुलाकात हुई है और आज की मुलाकात को काफी ज्यादा अहम समझा जा रहा था। और आज के दिन इंडिया ने पाकिस्तान के सामने एक और नया मॉडल पेश कर दिया है। इंडिया का नया मॉडल क्या है उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज की मीटिंग का अहवाल बताऊं। तो आप सबको पता है कि इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडिया के दरमियान काफी ज्यादा अनबन चल रही थी और आज भी वही अनबन जो है वो जारी है, क्योंकि इंडियन मीडिया बड़ी बड़ी बातें कर देता है और मेरे मुताबिक इंडियन मीडिया से झूठा मीडिया इस दुनिया में और कोई नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो भी पहले खबरें दी हैं, मुझे भी पहले लगता था कि शायद इनके पास कोई ऑफिशियल न्यूज आ जाती होगी क्योंकि आईसीसी में इनके बड़े बंदे मौजूद हैं, लेकिन अब मुझे भी यकीन हो चुका है कि ये जो भी खबर देते हैं ना, जो भी खबर देते हैं वो 100% झूठी होती है। क्योंकि इन्होंने पहले कहा कि पाकिस्तान के बोर्ड को जब पैसों की ऑफर की गई तो पाकिस्तान की बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया और फिर उसके बाद इंडिया हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं माना, क्योंकि इंडिया के जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 होना है उसके हवाले से इंडिया ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के बोर्ड को कह दिया कि हम तो आपके मुल्क में नहीं आएंगे लेकिन आपको हमारे मुल्क में आना पड़ेगा। ये झूठ भी इंडियन मीडिया नहीं बोला, लेकिन उसके हकाइक कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया के सामने यही मुतालबा रखा था फ्लोटिंग फार्मूले का, या फिर फ्री ऑन फार्मूला, या फिर पार्टनरशिप फार्मूला आप इसको कह लें, कि आप अगर हमारे मुल्क में नहीं आएंगे तो हमें 2027 तक आप लिख के दें कि आपके मुल्क में भी पाकिस्तान फिर नहीं आएगा, हम भी आपके मुल्क में नहीं आएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर जो फैसला होगा वो 2027 तक वही रहेगा। ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कही थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसी बात पर कायम है और 100% कायम है। मोहसिन नकवी से काफी ज्यादा मुलाकात के बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि मुलाकात का जो हमें टाइम दिया जाए आईसीसी की जानिब से भी और बीसीसीआई की जानिब से भी, जहां पर मोहसिन नकवी ने वाज़ेह तौर पर यह बात कह दी है। और मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी ने ये बहुत ज्यादा जो है वो बेहतरीन किस्म का काम किया और उन्होंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी और आईसीसी को कह दिया है कि आपने यही बात करनी है तो भाई साहब कोई हम मुलाकात नहीं करेंगे, पहले आप हमारे साथ ये एग्रीमेंट साइन करें, फिर उसके बाद हम कोई और बात करेंगे। पहले ये एग्रीमेंट होगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता तो पाकिस्तान भी इंडिया में नहीं जाएगा। फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी और इंडियन मीडिया की जानिब से खास तौर पर एक बात कही गई जो काफी ज्यादा मुझे का खेज है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने और इंडिया के जो मीडिया है, झूठे मीडिया ने, मोदी मीडिया ने या फिर गोदी मीडिया, इसको जो मर्जी कह लें, इन्होंने पता है क्या कहा? इन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर इंडिया की बात को नहीं मानता तो हम पाकिस्तान को ही चैंपियंस ट्रॉफी से निकलवा देंगे। मतलब कि होस्ट पाकिस्तान है, अगर इनके बाप के अंदर भी इतनी जुर्रत है ना तो पाकिस्तान को वो निकाल के दिखाएं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से। जब तक पाकिस्तान की बोर्ड खुद नहीं कहेगा, रिटर्न नहीं करके देगा कि इंडिया अगर पाकिस्तान में नहीं आता तो फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी को ही नहीं कराते और हम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को खेलते ही नहीं है, तो या तो चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाएगी या फिर पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी। और आपको मैं एक बात बता दूं कि इंडिया ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना कि पाकिस्तान को हम निकाल देंगे, तो पाकिस्तान की बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया के अंदर ऐलान कर रखा है कि हम अगले 5 सालों तक इंडिया के साथ किसी भी किस्म का कोई भी इवेंट नहीं खेलेंगे। ना तो क्रिकेट खेलेंगे, ना हॉकी खेलेंगे, ना कबड्डी खेलेंगे, ना कोई और हमारा स्पोर्ट्स की जो टीम होगी वो इंडिया के अंदर जाएगी और ना हम इंडिया की टीम को यहां पर आने देंगे। अब ये बात सुनकर इंडियन मीडिया के होश उड़ चुके हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के होश उड़ चुके हैं और जो इंडिया के बड़े बड़े मेजर ब्रॉडकास्टर्स है ना, कि ये कहते हैं कि जी हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके भी होश उड़ चुके हैं कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ने ये काम कर दिया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आईसीसी को भी इस बात का पता है कि अगर पाकिस्तान किसी भी इवेंट से बाहर हो जाता है तो इससे मुकम्मल तौर पर सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की क्रिकेट को नुकसान होगा, क्योंकि जितना भी मेजर जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं या फिर जो आईसीसी का मेजर रेवेन्यू आता है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से आता है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है, ये ब्रॉडकास्टर्स भी जानते हैं और पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो आईसीसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनको भी पता है कि जो भी हमारा रेवेन्यू होता है, आप समझ लें कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो पूरी दुनिया की क्रिकेट को चला रहा होता है। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया हमेशा हमेशा के लिए खेलना बंद कर देंगे तो फिर तो मैं समझता हूं कि पूरी की पूरी दुनिया की क्रिकेट की तबाह हो जाएगी। और अब जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक और मॉडल पेश किया है ना, जरा वो आप सुनेंगे। तो इसलिए एक तो ये बात मेरी याद रखिएगा कि इंडिया तो इंडिया, इंडिया का बाप भी पाकिस्तान को नहीं निकाल सकता जबकि पाकिस्तान खुद ना कहे कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी को नहीं खेलना। और पाकिस्तान जब कहेगा, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल तौर पर मजबूर हो जाएगा और पाकिस्तान ने जब इनकार किया तो फिर आप देखिएगा कि वर्ल्ड क्रिकेट तबाही की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इनका जो रेवेन्यू बनता है ना बिलियन बिलियन डॉलर्स का, वो खत्म हो जाएगा पाकिस्तान के जाने से। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। अब इंडियन मीडिया का एक और जरा सुने और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक और जो बात कही है, उन्होंने कहा जी आज की मुलाकात की बात आपको बताऊं तो आज उन्होंने कहा कि जी हम तो ये सारे मुतालबात पाकिस्तान के मानने को तैयार हैं,
हमारी हुकूमत नहीं मान रही। मतलब वो कहते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट है ना, वो हमें इजाज़त नहीं दे रही। तो पूरी दुनिया और आईसीसी के जितने भी बाकी बोर्ड के जो ऑफिशियल्स थे आईसीसी के, उन्होंने भी कहा कि यार ये तुम लोग क्या हो? मतलब जब तुम्हारी अपनी बारी आती है, तो फिर तो तुम्हारी हुकूमत कहती है कि ये सब हम सारे कर लो, और जब किसी और की बारी आती है तो तुम्हारी हुकूमत कहती है कि कोई काम नहीं करना। तो ये तो सरासर तुम्हारी दोगली पॉलिसी है, और ये दोगली पॉलिसी सिर्फ मुनाफिक लोग ही करते हैं, और तुम जैसा मुनाफिक इस दुनिया में कोई मौजूद ही नहीं है। और उसके बाद एक और जो उन्होंने पाकिस्तान को मॉडल पेश किया, उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान को पैसों की ऑफर कर देते हैं, और फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 के जो मैचेस हैं, ग्रुप स्टेज के मैचेस, वो पाकिस्तान श्रीलंका में खेल ले। लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, तो हम अपनी 1.5 अरब अवाम के सामने मुंह दिखाने जोगे नहीं रहेंगे। अगर हमने ये मुतालबा मान लिया कि पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच चुका है, और हम फाइनल या सेमीफाइनल अपने मुल्क में करा ही नहीं सकते। मतलब सोचें कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो जाता है, और इंडिया के अंदर वो फाइनल हो ही ना, तो क्या इनकी अवाम इनको माफ करेगी? तो ये जो चीज है ना इंडिया के सामने, ये अब इनके गले की हड्डी बन चुकी है कि हम अब पाकिस्तान को इनकार भी नहीं कर सकते, और पाकिस्तान की बात मान भी नहीं सकते। अब देखते हैं कि इंडियन मीडिया, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो बीच में फंसा हुआ है, उसके दरमियान से अब रास्ता क्या निकलता है। और रास्ता वही निकलेगा जिसमें पाकिस्तान राजी होगा। आप मेरी बात ये याद रखिएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया है वो जबरदस्त है। मैं सैल्यूट पेश करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम मेंबर्स को, तमाम ऑफिशियल्स को, कि उन्होंने बेहतरीन किस्म का स्टैंड ले रखा है और इंडिया के पिछवाड़े में दम कर रखा है। इंडिया को एक बार पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या चीज है, और पाकिस्तान को निकालने से इंडिया और पूरी दुनिया को कितना नुकसान होता है, ये भी पूरी दुनिया अच्छे तरीके से जानती है। तो इसलिए पाकिस्तान को निकालने का ख्वाब तो आप छोड़ ही दें, बाकी बातें तो बाद में रहेंगी। बाकी जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो देखते हैं कि अब पाकिस्तान इसके ऊपर किस तरह से मजीद स्टांस लेता है, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड इसके बारे में क्या कहता है। और आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो फिर वो आप अपनी राय मुझे कमेंट में दे सकते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।